स्टूडेंट्स इन डीप नॉलेज क्लासेस। बात करते हैं चैप्टर सेकंड वर्कशीट सेकंड क्वेश्चन नंबर 3। इवैल्यूएट मीन्स आपको वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? क्यूब रूट ऑफ 8 मल्टीप्लाई 125। और इस तरह से ये 3 पार्ट है, आपको इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। 8 मल्टीप्लाई 125। हमें पता है हम 8 को क्या राइट कर सकते हैं? 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। यानी हम 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। क्लियर? क्यूब रूट ऑफ, अब 125 को आप क्या राइट कर सकते हो? 125 5 का क्यूब होता है। अगर आपको नहीं भी पता तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो। ये 25 फिर 5, 5 1 ज़ा 5। तो बिल्कुल सिंपल है। अब 125 को मैं क्या राइट करूँगा? 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ से देखो एक एग्जैक्ट ट्रिपल बन रहा है, यहाँ से एक 2 निकाला, एक एग्जैक्ट ट्रिपल बन रहा है, यहाँ से एक 5 निकाला, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी तो आंसर आया 10। तो हम लिख सकते हैं इसका क्यूब रूट क्या होगा? 10। तो ये आपका हुआ आंसर। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में आपके पास क्या है? 3375 मल्टीप्लाई माइनस 729। अगर मैं इसको देखूं तो आपको लर्न होना चाहिए ये 15 का क्यूब होता है और ये क्यूब किसका होता है? ये 9 का क्यूब होता है। तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से माइनस 729 है तो -9, यहाँ से 15, ठीक है। और इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो -135। बट अगर आपको नहीं भी लर्न है तो सॉल्व करते हैं, जैसे क्यूब रूट फाइंड करते हैं। देखो ये फॉर्मूला होता है कि अगर मैं क्यूब रूट ऑफ a मल्टीप्लाई b लिख रहा हूँ तो मैं इनको अलग अलग मल्टीप्लाई में भी लिख सकता हूँ। क्यूब रूट ऑफ b, a की मल्टीप्लाई b की मल्टीप्लाई अलग अलग भी राइट कर सकता हूँ। तो ऐसे ही इसको अलग अलग राइट करते हैं। मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ -729। अब सबसे पहले क्या करते हैं? इसका क्यूब रूट फाइंड करते हैं, फिर इसका क्यूब रूट फाइंड करते हैं। तो इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। और अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन इसमें बोला नहीं है कि प्राइम फैक्टराइजेशन शो करो, इसको इवैल्यूएट करना है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है। डायरेक्ट 15 का भी पता है, जिनको पता है वो 15 मल्टीप्लाई 15 करके कर सकते हैं इसको सॉल्व। अगर आपको नहीं भी पता तो क्लास 8 में एक एस्टिमेशन मेथड भी है। एस्टिमेशन मेथड से भी आप इसको कर सकते हो कि ये 3 डिजिट और ये 1 डिजिट, तो 3 डिजिट की ग्रुपिंग करते हैं तो यूनिट प्लेस पे 5 है। एस्टिमेशन क्वेश्चन आपका 7th क्वेश्चन है, बट यहाँ से आपके पास यूनिट प्लेस पे 5 आ जाएगा। और ये बचा 3, ये किसके क्यूब के बीच में है? 1 क्यूब के और 2 क्यूब के। तो स्मॉलर नंबर लेते हैं तो इसका क्यूब रूट क्या आ जाएगा? 15। एस्टिमेशन क्वेश्चन नंबर 7th है, बट एक बार आप कर लोगे तो दोबारा ये अप्लाई कर सकते हो चेक करने में, ठीक है। अभी आप 3rd क्वेश्चन पे हो, नहीं तो ये सिंपल मेथड है ही है। किससे करते हैं? 3 से। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1 5, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 5, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 3 5 ज़ा। उसके बाद ये 125 है 5 पर, 5 2 ज़ा 10, 5 5 5 ज़ा 25 और लास्ट में 5 1 ज़ा 5। तो मैं इसको क्या राइट कर सकता हूँ? इसको मैं राइट कर सकता हूँ क्यूब रूट 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। मैं पहले इसकी बात कर रहा हूँ, फिर दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले इसको फाइंड करते हैं। तो यहाँ से एक एग्जैक्ट ट्रिपल आया मेरे पास 3, एक एग्जैक्ट ट्रिपल आया 5। तो इन दोनों को सॉल्व करा तो 15 आया, ठीक है। यानी इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आई है? 15 आई है। तो अब मेरे पास क्या बना? 15 मल्टीप्लाई में -729। अब इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो बिल्कुल ईजी है।
अब इसको आपने सोल्व करना है। अगर आप डायरेक्ट देखो तो ये 9 का क्यूब है, तो इसको 9 × 9 लिख सकता हूँ। बट अगर आपको नहीं लर्न हो रहा तो देखो इसको इस तरह भी कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से, बट माइनस साइन है तो कोई बात नहीं। देखो -729 है, तो इसको मैं -1 × 729 लिख सकता हूँ, एक ही बात है। तो यहाँ पर भी मैं ऐसे ही करूँगा, -1 × 729 इसका क्यूब रूट। तो ये -1 का भी क्यूब रूट है और 729 का भी। मैंने आपको बताया था कि रूट ए भी क्यूब रूट हम लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ बी। तो ऐसे ही ये क्या हुआ, -1 का क्यूब रूट हुआ मल्टीप्लाई 729। यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अब -1 का क्यूब रूट तो -1 ही होगा, मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। इसको आप सॉल्व कर सकते हो। 9 to 11 और 7 18, तो 3 पर कट होगा, 3 2 6 1, ये 2 हो गया, 3 4 12, 3 3 9, फिर 3 पर कट होगा, 3 8 24, 3 1 27, 9 3 1। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, -1 × 729 की वैल्यू कर रहे हैं, 3 × 3 फिर ×3, ये एग्जैक्ट ट्रिपल बाहर आ गए, इसका एक 3 बाहर आया, दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी 9, और साथ में -1 ये मल्टीप्लाई में हुआ तो -9। तो यानी आपके -729 की वैल्यू क्या आएगी, -9। इतना बड़ा करने की नीड नहीं है अगर आपको 729 का क्यूब पता है, तो डायरेक्ट 9 × 9 लिखा, -1 को आप बाहर निकाल सकते हो। क्लियर, -1 को बाहर निकाल के सिर्फ 9 आप फाइंड कर सकते हो, बट नहीं भी आता तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो। अब देखो यहाँ से मुझे मिला -9 और ये इसका क्यूब रूट मिला 15, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका क्यूब रूट क्या है 15 और इसका है -9, तो दोनों की मल्टीप्लाई -135। बिल्कुल ईजी है, स्टेप वाइज आपको सॉल्व करना है। ये फॉर्मूलेज अगर आप लिखते हो तो इससे आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, आपको मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं, एग्जामिनर को लगता है कि इसको नॉलेज है। तो छोटी छोटी हैबिट्स अभी से डालो। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट, वेरी इजी क्वेश्चन। देखो यहाँ पर तो सब कुछ बना पड़ा है, 4 क्यूब है, यानी 4 क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 × 4 5 क्यूब को 5 × 5 × 5, और इस सब का क्यूब रूट। तो यहाँ से एक एग्जैक्ट ट्रिपलेट और यहाँ से एक एग्जैक्ट ट्रिपलेट ये है, यहाँ से 5, दोनों की मल्टीप्लाई की तो ये आ गया आपके पास 20। तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास 20। आप यहाँ लिख सकते हो इसके सामने, प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फ्लोइंग रैशनल नंबर। रैशनल p/q की फॉर्म में है, रैशनल नंबर, इनका आपको क्यूब रूट फाइंड करना है। तो बिल्कुल ईजी है, मीन्स आपको पहले ये वाला नंबर है, इसका क्यूब रूट फाइंड करते हैं, इसका फाइंड करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, यानी आपको इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। तो पहले सिंगल फाइंड करते थे, अब नीचे वाले का अलग से फाइंड करते हैं। तो सेम वही कंसेप्ट है, तो सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं लेता हूँ 4913। देखो अगर आप इसको देखो, ये 17 का क्यूब है, तो मैं डायरेक्ट 17 × 17 × 17 लिख सकता हूँ। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 17 पर डिवाइड हो रहा है, 17 2 34, फिर यहाँ पर 15 1, फिर 8 और ये 9, फिर 17 1 17, और यहाँ पर मेरे पास 11 9, फिर 17 7 190 और ये 1। तो मैं इसको राइट कर सकता हूँ 4913 को 4913 इज इक्वल टू 17 × 17 × 17। क्लियर। अगर इसके क्यूब रूट की बात करें, अब बात करते हैं 3375।
तो इसको अगर सॉल्व करें तो देखो 5 7 12 प्लस 3 15 प्लस 3 18, तो ये इन 3 पर डिवाइड होगा। 5 3 3 9 2 22 7 1 5 3 1 3 7 2 1 5। अब किस पर होगा ये? 5 पर। 5 2 10। अभी आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हो, बट एक क्वेश्चन नंबर 7 था इसी एक्सरसाइज का, जब आप एस्टिमेशन मेथड, देखो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से कर रहे हो, जब क्वेश्चन नंबर 7 कर लोगे आप कि एस्टिमेशन से क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं, तो एस्टिमेशन से आप सेकेंड्स में पता लगा सकते हो ये किसका क्यूब है और ये किसका क्यूब है। तो आपको ये तो बोला नहीं कि प्राइम फैक्टराइजेशन करो, आपको बोला कि इसका क्यूब रूट निकालो। तो पता लगा जिसका क्यूब है उसको 3 टाइम्स लिखा और आप सोल्व कर सकते हो। जैसे 4913 है, एस्टिमेशन से आपको पता लग गया कि ये 17 का क्यूब है, तो इसको 17 इंटू 17 लिखो। 3375 पता लग गया 15 का क्यूब है, तो डिवाइड में 15 इंटू 15, डायरेक्ट आंसर फाइंड करो। क्लियर? ये आपको करना पड़ रहा है अगर आपको एस्टिमेशन नहीं आता। दूसरा, अगर आपको क्यूब लर्न है तो भी आप इजीली कर सकते हो। तीसरा मेथड ये है कि अगर आपको लर्न नहीं है फिर आप प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड करते हो। नहीं तो इसने बोला नहीं है कि प्राइम फैक्टराइजेशन से करो, इसने बोला क्यूब रूट फाइंड करना। तो अगर आपको पता है ये 15 का क्यूब है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको 3 टाइम 15 से मल्टीप्लाई, इसको 17 से, तो ये 17 आ गया, डिवाइड बाई 15 आ गया। ये लास्ट ऑप्शन है जब आपको कुछ पता ही नहीं है, ना तो आपको एस्टिमेशन आ रहा है ना आपको क्यूब फाइंड करना आ रहा है कि किसका क्यूब है। चलो कोई बात नहीं, तो ये इस तरह से सॉल्व करना है। अब देखो अगर इसको सॉल्व करें तो इसका क्यूब रूट क्या आ जाएगा, एक एग्जैक्ट ट्रिपलेट बन रहा है तो ये 17 हो जाएगा, इधर से 3 और एक एग्जैक्ट ट्रिपलेट ये 5, तो ये आ जाएगा 3 5 15। यानी इस ऊपर वाले का मेरे पास आंसर क्या है 17 और नीचे वाले का क्या है मेरे पास 15। तो इस रैशनल नंबर का क्यूब रूट क्या हुआ 17/15। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, बिल्कुल इजी है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, या नेगेटिव है, नेगेटिव से थोड़ा कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट, बट नेगेटिव को हम रिमूव कर सकते हैं। देखो इसका क्यूब रूट फाइंड करना है, तो देखो मैंने आपको बताया भी है कि अगर a मल्टीप्लाई b, क्यूब रूट ऑफ a मल्टीप्लाई b, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्यूब रूट ऑफ a मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ b, अलग से भी लिख सकते हैं। तो ऐसे ही मैं माइनस को, अगर मैं इसको देखूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ -1 मल्टीप्लाई में अलग से ये वाला रैशनल नंबर लिख सकता हूँ और इस सारे का क्यूब रूट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये a का काम करेगा, ये b का काम करेगा, तो इस -1 को मैं अलग निकाल लेता हूँ, तो ये हो जाएगा -1 क्यूब, इसका क्यूब रूट, सॉरी यहाँ पर क्यूब नहीं है, मल्टीप्लाई 512843 और इसका क्यूब रूट। अब देखो ये पॉजिटिव वैल्यू हो चुकी है, यहाँ पर -1 का क्यूब रूट है और ये इस पॉजिटिव वैल्यू का क्यूब रूट है, तो -1 का तो क्या हो जाएगा नेगेटिव नंबर, माइनस ही आएगा। मल्टीप्लाई, अगर 512 की मैं बात करूँ तो 512 डायरेक्ट पता है कि 8 का क्यूब होता है, और अगर मैं इसकी बात करूँ 343, तो ये पता है कि ये 7 का क्यूब होता है। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया। इसको मैं 8 क्यूब डिवाइड बाय 7 क्यूब लिख सकता हूँ, तो यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 8 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड में, या तो आप पूरे का डिवाइड ले लो या अलग अलग से भी डिवाइड कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। ये 7 इंटू 7 इंटू 7, तो यहाँ से मेरे पास क्या वैल्यू आएगी 8 और यहाँ नीचे से क्या वैल्यू आएगी 7, क्योंकि एग्जैक्ट ट्रिपलेट बन गया। और मल्टीप्लाई में मेरे पास क्या है -1, तो ये वैल्यू आ जाएगी -8/7। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। जैसे मल्टीप्लाई में अलग अलग लिख सकते हैं, वैसे ही अगर डिवाइड में हो रैशनल नंबर तो उनका क्यूब भी हम अलग अलग राइट कर सकते हैं। तो आप दोनों को अलग अलग भी लिख सकते थे या सिंगल में लिख के
ऊपर वाले का ऊपर लिखा, नीचे वाले का नीचे। अब ये तो थी बात अगर आपको लर्न है, इतना तो लर्न होगा, 17-18 तक तो आपको क्यूब लर्न होने चाहिए। नहीं लर्न है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो, इसका भी और इसका भी, वहाँ से आप डायरेक्ट क्या निकाल सकते हो, क्यूब रूट। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 फोर्थ पार्ट। अगर इसका आइडिया लें तो 686 तो कहीं पे हमें दिख ही नहीं रहा कि किसी का परफेक्ट क्यूब है ये, और इसको भी देखे तो नहीं लग रहा, बट हाँ दोनों के पीछे इवन नंबर है तो डिवाइड हो सकते हैं। तो जहाँ डिवाइड होते हैं उसको कट करके स्मॉल करो आप। पहले तो नेगेटिव को ख़त्म करते हैं, दोनों नेगेटिव ख़त्म, ये पॉजिटिव हो गया नंबर। अब इसको 2 से डिवाइड करते हैं, दोनों 2 पे कट हो रहे हैं, ये 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। हाँ ये लग रहा है, ये हमने देखा है कि किसी न किसी नंबर का क्यूब है। अब इसको करते हैं 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 2, ये भी लग रहा है किसी न किसी नंबर का क्यूब है। अगर आपको लर्न है तो देखो ये 7 का क्यूब होता है और ये 11 का क्यूब होता है, तो आपका आंसर आ गया। नहीं लर्न है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो। तो देखो क्यूब रूट ऑफ 343 डिवाइड बाय, मैं इसको लिख सकता हूँ 7 × 7 × 7, 11 × 11, और ये तो यहाँ से आ जाएगा 7 और ये 11, तो 7/11 आंसर। अगर आपको नहीं लर्न है तो आप क्या कर सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन। ये नंबर 3 4 3 7 और 3 10, 3 पर नहीं डिवाइड होगा, 5 पर नहीं होगा। 7 पे ट्रिक है, 7 से डिवाइड चेक करना हो तो उसकी ट्रिक क्या है, लास्ट वाले नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर दो और बाकी में ऐड कर दो। तो लास्ट वाला नंबर क्या है 3, 3 5 जा 15, इसको रिमेनिंग में ऐड कर दो तो ये बन जाएगा 49। तो 49 7 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये नंबर 7 से डिवाइड होगा। अब जब बात करिए क्यूब रूट की तो एक बार होगा तो तीनों बार ही होगा। तो 7 4 जा 28, 6 9 7 7, ये तो आ गया, पता लग गया। ऐसे ही ये नंबर है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने हो तो 7 पर तो डिवाइड होगा नहीं, अगर 7 पर तो ये नंबर डिवाइड हो रहा है, अगर ये तो 7 पर नहीं होगा क्योंकि 7 का क्यूब तो ये है। 9 पर भी नहीं होगा क्योंकि 3 पर नहीं हो रहा। 11 का ट्रिक ये होती है कि ऑड प्लेस पे जो नंबर है उनका सम, दोनों का सम अगर करते हैं माइनस तो 0 आना चाहिए। ऑड प्लेस पे क्या है मेरे पास 1 + 3 4, इवन प्लेस पे क्या है 3 + 1 4, दोनों का डिफरेंस अगर 0 आ रहा है तो ये नंबर 11 से डिवाइड होगा। तो डिफरेंस 0 आ रहा है तो 11 बन जाए 11 2 1। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। अब देखो इसके 11 आ गया, इसके 7, तो आप इस तरह से भी फाइंड कर सकते हो। तो इजी क्या रहेगा, आपको लर्न होने चाहिए कम से कम 17-18 तक आपको क्यूब लर्न होने चाहिए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।